अयोध्या से फूका बीजेपी ने 2027 चुनाव का बिगुल। तैयार की मोदी योगी ने ऐसी चुनावी स्क्रिप्ट, विरोधियों में मची खलबली, हिल गए दिल्ली में बैठे महाबली। अयोध्या में धर्म ध्वजा चढ़ा, लेकिन असली संदेश राजनीति की जमीन हिला देने वाला था, क्योंकि मोदी योगी और मोहन भागवत एक मंच पर साथ दिखाई दिए। राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। सियासी जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2027 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव की नई स्क्रिप्ट का ऐलान था। तीनों नेताओं ने जिस अंदाज में संदेश दिया, उसने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती और पूरे विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। माना जा रहा है कि अयोध्या में तीन बड़े चेहरे मोदी, योगी और भागवत एक साथ मंच पर आना विपक्ष के लिए बड़ा संदेश है। सियासी पंडित इसे 2027 चुनाव का बिगुल बताते हैं। मंच पर दिखी ये एकता इस बात का साफ संकेत थी कि बीजेपी अब एकजुट होकर व्यापक हिंदू पहचान बनाने की रणनीति पर काम करेगी। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ने के साथ ही बीजेपी ने संदेश दे दिया है कि आने वाले चुनाव में राम सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि विकास, सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक एकता का प्रतीक बनेंगे। विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा है कि इस रणनीति की काट कैसे खोजें। सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी के भाषण ने अयोध्या को सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि नए भारत की वैचारिक राजधानी बना दिया है। उन्होंने रामराज को विकास के मॉडल से जोड़ा और 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप रखा। मोदी ने गुलामी की मानसिकता खत्म करने की बात कही। जानकारों का मानना है कि यूपी में 2024 चुनाव में बीजेपी को जातिगत राजनीति का नुकसान हुआ था, इसलिए अयोध्या कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े, आदिवासी, तपस्वियों, साधु संतों को बुलाया गया। मंच से शबरी, निषाद राज, जटायु और अहिल्या का उल्लेख कर मोदी ने सीधा संदेश दे दिया है कि राम सबके हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी जाति की रेखा मिटाकर केंद्र में व्यापक हिंदू की पहचान बनाने में लगी है। यही देखकर अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। मतलब साफ है कि बीजेपी जातियों की रेखा मिटाकर व्यापक हिंदू पहचान को केंद्र में ला रही है। यही रणनीति अखिलेश, मायावती और राहुल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 500 साल के संघर्ष कार सेवकों और संतों की शहादत का उल्लेख कर भावनात्मक लहर पैदा की है। मोदी और योगी ने भी संघर्ष की भूमिका को खुलकर सराहा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यह संकेत है कि 2027 और 2029 के चुनाव में संघर्ष पूरी ताकत से मैदान में उतरने जा रहा है। ये संगठन शक्ति ही बीजेपी को विपक्ष पर भारी बनाती है। योगी ने कहा कि अयोध्या अब विश्व की आस्था की राजधानी है और इसका श्रेय मोदी को जाता है। खबरों की माने तो बीजेपी ने साफ किया कि राम मंदिर किसी की हार या जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता का पुनर्जागरण है। ये संदेश इसलिए अहम है क्योंकि इसमें बीजेपी सांस्कृतिक भावनाओं को जातीय समीकरणों के ऊपर रख रही है। जानकार कहते हैं कि यह आयोजन विपक्ष को बताने के लिए काफी था कि अगला चुनाव 80% हिंदू एकता बनाम 20% अल्पसंख्यक के साथ होने जा रहा है। 2027 के चुनावों में एक तरफ जहां हिंदू मंदिर से उठी ये लहर दिशा और दशा तय करेगी, वहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अब ये माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यही है कि आगे क्या होगा। फिलहाल जानकार कहते हैं कि यह आयोजन विपक्ष को बताने के लिए काफी था कि अब चुनाव 80% हिंदू एकता बनाम 20% अल्पसंख्यक के बीच लड़ा जाएगा। अयोध्या से उठी ये लहर सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं, ये आने वाले 2 बड़े चुनाव की पॉलिटिकल दिशा तय करने वाली है। अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक माहौल बदल चुका है। आगे क्या होता है ये देखना होगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज।